हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 91 करने जा रहे हैं। ये हमारे विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है, जीव कैसे जनन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपका, एक पुष्प एक लिंगी होता है यदि इसमें केवल पुंकेसर होता हो, केवल स्त्री केसर होता हो, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर, और या फिर आपका क्या कहते हैं पुंकेसर एवं स्त्री केसर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब कभी भी किसी एक पुष्प को एक लिंगी कब बोला जाएगा, जब या फिर वो पुंकेसर हो या फिर वो स्त्री कैंसर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद हमसे दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, किसी पुष्प में उपस्थित उसके विभिन्न भागों का बाहर से अंदर, कहाँ से बच्चों, बाहर से, जो आपका आखिरी जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो तो नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज़ मेरे पास सही क्वालिटी में फ़ोटो नहीं आ पा रही है। बट मैं आपको आप अपनी बुक में देख सकते हो, चैप्टर आपका जो 8 है उसमें से आप चेक कर लेना। सबसे पहले आपका ये देखो, यहाँ पर सी और डी तो सेम ही है, आप किसी एक पे टिक कर दो। सबसे पहले आपका सबसे अंदर में जो होता है अंडाशय, फिर पुंकेसर, फिर बाह्यद्रल, फिर वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी वाला। ओके, तो आप अपने चैप्टर नंबर 8 में देख सकते हो ये डायग्राम आप अपना। ठीक है, इसके बाद आपसे तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र ए और बी की तुलना करिए और उत्तर दीजिए कि पुष्प के और मानव मादा जनन तंत्र के किन भागों में निषेचन क्रिया होती है। अब निषेचन क्रिया किन भागों में होता है, आपको ए चित्र दे रखा है, ये पुष्प का है, और बी ये दे रखा है मानव मादा जनन तंत्र का है। तो यहाँ पर दोनों में से सबसे पहला आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा अंडाशय और अंडवाहिका। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पर निषेचन प्रक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया होती है। बाकी सारे आंसर्स गलत हैं, बी सी डी कोई सा भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अब आखिरी प्रश्न जो है आपका, दिया गया चित्र निषेचन से पहले पुष्प के स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट है। अब यहाँ पे आपको निषेचन से पहले नर व मादा कहाँ होंगे, अब नर और मादा कहाँ होंगे। तो देखो, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है बच्चों को ये वाला, बट इतना कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, वैसे ऑप्शंस हटा दो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब ई का डी से, नर युग्मक ई और मादा युग्मक डी। अब आप बताओ, ई और डी क्या एक साथ आ रहे हैं कहीं पर, कहीं पे भी आपको ई ऑप्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे, चारों में से ई तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा सर। तो ऑब्वियसली आपका ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाले में डी और ई, अब डी तो मुझे दिख रहा है बट ई तो कहीं पे है ही नहीं, मादा युग्मक ई तो आपका ऑप्शन कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर बी वाला सी और ई, तो ये सी और ई भी कहीं पे नहीं दे रखा। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि आपका ऑप्शन ए आ जाएगा कि भैया नर युग्मक जो होगा वो ए की तरफ होगा और मादा युग्मक जो होगा वो डी की तरफ होगा। ठीक है, निषेचन से पहले नर व मादा कहाँ होंगे, तो ए और डी पे, ए और डी पे। ई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हम ई ऑप्शन कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्रश्न भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।